हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप जो चार्ट देख रहे हो, आज का ही चार्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा। इस चार्ट को देखो। और मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, अगर आपको पता होगा तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, मार्केट को हम लोग नहीं ट्रेस कर सकते, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास में ये वाला एक जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये वाला हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही काम कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और उठेगा तो सपोर्ट का काम करेगा, और ये एक हमारे लिए यहाँ सपोर्ट का काम है। तो वैसे ही आपको देखने को आज मिल रहा है मार्केट में। क्या हुआ कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीधे इस रेजिस्टेंस से, जो ये लाइन में आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाली देखो यहाँ पर बराबर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको मैं 5 मिनट के चार्ट पर आपको दिखाता हूँ कि बराबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो लाइन हमने लगाई है आज, वहीं से मार्केट ने क्या किया, जिस कैंडल को हम हर बार बोलते हैं कि ये वाला कैंडल बनने के बाद में मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बन जाते हैं, और वही रेजिस्टेंस के आसपास आप देखो ये चीज़ें बनी हुई है, और यहाँ पर आपको मार्केट आता हुआ देखने को मिल रहा है नीचे तक। और 24,000, जैसे कि हमने कल बात भी की थी कि हमारे लिए नीचे 24,000 का सपोर्ट है। और ये सपोर्ट मैंने क्यों बताया था आपको, इसके पीछे का कारण मैं आपको बता ही देता हूँ। कि देखो, मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम करेगा, ये वाला एरिया, ये वाला एक सपोर्ट हमारे लिए बनता हुआ देखने को मिलेगा, और दूसरा सपोर्ट हमारे लिए ये वाला बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने बात की थी। अब ये तो हो गया हमारा जो एनालिसिस था उसके बाद। और उसके बाद हम यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अभी मूविंग एवरेज, तो आपको पता ही कि मूविंग एवरेज से नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो। इसके बाद मैंने आपको यही बोला कि देखो, कैंडल्स को स्टडी करना सीखो। जैसे अभी हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैंडल्स को कैसे, जैसे ये वाला कैंडल है, अभी इसके नीचे ये वाला जो कैंडल मैं हमेशा बताता हूँ, इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया तो मार्केट नीचे जाना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कोई खास कैंडल नहीं था, और इसके ऊपर भी ये जो बना ये भी कोई खास कैंडल नहीं था। इसके बाद हमारे पास में यहाँ पर एक कैंडल बना था, और इसके बाद आप देखोगे इसका जैसे ही यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, कैंडल ऊपर की साइड में क्लोज हुआ ये वाला, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। सेम इसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत छोटा सा कैंडल यहाँ पर ये देखने को मिला, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। और भी अगर हम देखें, देखो अब रोज़ एक चीज़ें नहीं होती ना, रोज़ सेम चीज़ें होती रहेगी तो फिर लोग क्या करेंगे, वही आदत बन जाएगी। तो जब भी आपको दिखे, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा ये बहुत सारे कैंडल्स ऐसे सेम यहाँ पर आपको देखने को मिला, छोटे छोटे कैंडल से बनने लगी, ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पर भी छोटा सा रिस्क लिया जा सकता था। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज हमारे पास में था, थोड़ा सा यहाँ पर रिजेक्शन आता है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते थे, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि पास में जाकर रिजेक्शन आ गया। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी लगा देना है, आप चाहें तो ट्रेंड लाइन लगा दो, आप जो चाहें यहाँ पर लगा सकते हो और समझ सकते हो इनको बहुत आसानी से। दूसरा, हमारे पास में एक और जो समझाने के लिए मेरे पास में जो चीज़ें थी, मैंने आपको क्या बताई कि यहाँ से अगर इस तरह से ट्रेंड लाइन भी लगाओगे तो आप वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और यहाँ से हायर हाई की बजाय हायर लो बना रहा है। ये हाई था, उसके बाद ये तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाती है। बहुत सिंपल सा तरीका है जो हर बार हम चार्ट को एनालिसिस करने के लिए देखते हैं, और चार्ट पर आपको समझ में आता होगा, शायद नहीं आता होगा, मेरे को पता नहीं, क्योंकि आप थोड़ा सा कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मेरे को समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ यार कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में देखो, मैंने वो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने लगाया नहीं थे, अगर आप चाहते तो लगा सकते थे। देखो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा था, ये वाला आपको दिख रहा था यहाँ से ऊपर से टॉप से ही गिरता हुआ देखने को मिला। दूसरा, हमने जो ट्रेंड लाइन डाली थी, देखो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बना के दी थी पहले से ही मैंने आपको, अगर हम देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे, चलो ये ट्रेंड लाइन देख लेते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन बना के दी थी, और 1 घंटे का कैंडल देखो अब कैसा बना था, उसके बाद देखो मार्केट में क्या गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत ही बढ़िया शानदार यहाँ पर गिरा। देखो अब हम क्या करते, देखो मेरे को नहीं पता, मैं भी नहीं जानता कि इस कैंडल के बाद में मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन क्या होगा कि हम एक एसएल रख के हम प्लानिंग करते हैं। देखो शेयर मार्केट में सबसे पहली चीज़ वही है कि एसएल, अगर आप एसएल नहीं सीखे हैं तो आप 100% डूबेंगे, 100 क्या 200 बोल सकता हूँ मैं। हाँ, एसएल है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, एक थोड़ा सा मतलब डूबेंगे तो फिर भी, लेकिन थोड़ा
टाइम लग जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई थोड़ा सा प्लानिंग, इसमें मनी मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मनी मैनेजमेंट और उसके साथ में एसएल। तो एसएल आपको कितना रखना है, जितना आपका मनी मैनेजमेंट है, जितना आपका रिस्क है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर प्लानिंग करनी होती है, उस हिसाब से आपको रिवार्ड लेना होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर दूसरा ट्रेंड लाइन में आपको दिखा रहा हूँ कि इस ट्रेंड लाइन को आप समझो कि इसे यहाँ से ही रिजेक्शन देखने को मिला। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए 5 मिनट पे चलते हैं फिर से। तो ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अब एक सवाल ये आता है कि मार्केट तो कल बहुत भागा था और आज गिरा ही क्यों। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, इस तरह से मोमेंटम करते करते मार्केट नीचे गया है। तो गिरा क्यों। तो देखो इसमें एक सबसे बड़ा बात क्या हो सकता है कि यूएस मार्केट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यूएस मार्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल का यूएस मार्केट हम देखते हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि कल क्या हुआ था यूएस मार्केट में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट कल गिरते हुए ही बंद हुआ था। आपको दिख रहा हुआ, मतलब एक तरह से गिरते हुए ही बंद हुआ। कहाँ से, 42,800 के आसपास से चला था और ये कहाँ पर आ चुका था, 42,800 से 400 के आसपास आ चुका है। मतलब सोचिए 400 पॉइंट यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिला था। ये थोड़ा सा पॉजिटिव रहता तो हम फिर से यहाँ पर पॉजिटिव हो सकते थे, लेकिन कल इसने बहुत गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा रिकवरी भी किया इसने बाद में, कि यहाँ नीचे आने के बाद थोड़ा सा रिकवरी किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 800 पॉइंट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना 150 पॉइंट देखने को मिला, लेकिन पहले तो यहाँ से गिर चुका था, फिर थोड़ा सा रिकवरी किया इसने। ठीक है, तो ये भी एक कारण हमारे लिए था जिसकी वजह से हमारा मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएस मार्केट हमारे लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें दे ही देता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यूएस मार्केट को कभी भी छोड़ना नहीं, मिस नहीं करना है। अगर वहाँ पर नेगेटिविटी है तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पर आ जाए, 50-50% चांस होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में मार्केट उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।